प्रदेश क्या पद है आपके पास? प्रदेश में, जिले में वो आपके पास? हम लोग तो जेडीयू का नेता है, नेता पार्टी के बारे में। नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं हरिनगर वार्ड में और हमारे साथ एकनाथ सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर, क्योंकि एकनाथ सिंह काफ़ी लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक काफ़ी लंबा सफ़र इन्होंने पार्टी में बिताया है। और आने वाले अगले साल चुनाव भी हैं नगर निगम के, तो पार्टी की क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह से जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में नज़र आने वाली है, वो भी हम जानेंगे। सर, चुनाव आने वाले हैं और क्या रणनीति है पार्टी की? और अभी विधानसभा चुनाव में तो पार्टी ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अब नगर चुनाव की क्या तैयारी आप लोग मान के चल रहे हैं? नमस्कार। जनता दल यूनाइटेड दिल्ली में हमारे जो इधर अध्यक्ष हैं, जो हमारे जेडीयू का अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश का, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी नया अध्यक्ष अभी हमारे जो बनने, उसके बाद हम लोग निगम चुनाव के लिए रणनीति तैयार हैं। ऐसे बदरपुर विधानसभा में हम जो है 5 सीट पे नगर निगम का चुनाव करेंगे। नगर निगम में हमारे समझौता भाजपा से नहीं है, क्योंकि नगर निगम में समझौता करके हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा जनाधार बढ़ाना है दिल्ली में। तो हम लोग जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं जेडीयू का, हम सोचते हैं कि दिल्ली में एक बार हम अपने बल पे, जैसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय संजय झा जी, उन्होंने एक बार 115-20 सीट पे दिल्ली में हमारे नगर निगम का चुनाव 2017 में हम लोग लड़े और बहुत मजबूती से लड़े थे, बहुत अच्छा किए थे। ठीक है, हम सीट हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने चुनाव लड़के बहुत मजबूती से लड़े और बहुत अच्छा वोट भी आया और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा और दिल्ली में हर क्षेत्र में जेडीयू को पहुँचाने का काम हमने किया। संजय झा जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हम लोग के साथ है और हम लोगों ने बहुत दिनों तक उनके साथ काम किया। आज भी उनका आशीर्वाद प्राप्त है जो लोग हैं और वो लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो जेडीयू का भी प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में थे, अभी तो कोई है नहीं, क्योंकि अभी तो कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, लेकिन अभी कार्यकारी वही है। तो उन्होंने बदरपुर एरिया में कभी ध्यान नहीं दिया। बदरपुर वो केवल बुराड़ी से चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए वो बुराड़ी की तरफ थे, लेकिन बुराड़ी में भी उन्होंने कभी संगठन बनाने का काम नहीं किया। और हमारा संगठन जो है, जो एक संगठन बना हुआ था जिसमें नरसिंह साहब अध्यक्ष थे, दयानंद राय जी अध्यक्ष थे, मान साहब अध्यक्ष थे, उस समय जो संगठन बना हुआ था उस संगठन को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस संगठन को पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले हम जैसे नया कोई अध्यक्ष बनता है हमारे पार्टी का, तो हम पहले दिल्ली में संगठन का पूरा विस्तार करेंगे, हर एरिया में जाके पहले संगठन बनाएंगे। और राकेश कुशवाहा जी लोग हैं जो हमारे पार्टी के बहुत मजबूत लोग हैं, वो लोग के साथ मिलके जो भी पुराने है 75 आदमी जो अभी संगठन से बाहर है, तो वो लोग बैठ के जब हम लोग विचार कर रहे हैं, 2-3 बार हम लोग का मीटिंग हुआ है, हर क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि निगम की तैयारी करना है। निगम के चुनाव में हम लोग इस बार कम से कम लगभग सभी सीटों पर जेडीयू का उम्मीदवार है और उसकी तैयारी अंदरूनी चल रहा है, जिसका रिपोर्ट हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दिया है लिखित रूप में और अपने कार्यकारी अध्यक्ष हमारे माननीय संजय झा जी हैं उनको भी दिया है। और अभी तत्काल हम लोग मिलेंगे और उनको सारी रिपोर्ट नगर निगम में कैसे हमको चुनाव लड़ना है, कहाँ से कैंडिडेट खड़ा करना है, कौन क्षेत्र हमारा मजबूत है। ABC मैंने 3 कैटेगरी में पूरे दिल्ली को 14 जिला और 3 कैटेगरी में बांट दिया है पूरा निगम के सीट, और उस आधार पर हम लोग कैंडिडेट को चुनाव कर रहे हैं। अभी से ही कैंडिडेट का हम लोग ने चुनाव करके उस पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से पहले हम संगठन मजबूत करेंगे, उसके बाद हम कैंडिडेट को मैंने मजबूत कैंडिडेट इस बार हम लड़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है और बिहार से बहुत ज़्यादा भारी संख्या में लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं और आज वही लोग अलग अलग पार्टियों में विभाजित है। क्या लगता है आपको इतने कम समय में जनता दल यूनाइटेड उन सभी बिहार के वासियों को एकजुट करने में कामयाब रहेगी? देखिए, बिहार में तो हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने इस बार जो प्रदर्शन किया है, पहले हम 43 सीट पे इसके पहले थे, इस बार 85 सीट हमारे जेडीयू को आया और एनडीए का हम लोग वहाँ भाजपा के साथ मिलकर हम लोग सरकार चला रहे हैं। एनडीए में 5-6 पार्टी हैं, भाजपा है, रामविलास जी है का पार्टी है, मैंने उनके बाद माझी जी का पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, तो ये सब मिल के सरकार चल रही है, एनडीए का सरकार चल रहा है। तो बिहार में तो हम लोग बहुत मजबूत है।
अब बिहार के लोग तो दिल्ली में है, तो भी हमारे पार्टी जो लोग बिहार में हमारे साथ हैं वो दिल्ली में भी हमारे साथ हैं, तो इसलिए हम लोग मजबूत हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास मैसेज पहुंचाना, उनको अपने जोड़ना अपने साथ कि हम यहाँ मजबूत हैं, यहाँ हमारे साथ लड़िए, हमारे साथ आइए, तो इसके लिए जाना पड़ेगा। और हम 3 साल में हमारा संगठन बहुत कमजोर हुआ है दिल्ली में, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग जो हुआ है, क्योंकि जो अध्यक्ष बने वो अध्यक्ष ने काम नहीं किया हमारा। जो अध्यक्ष हमारे दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष थे सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने काम नहीं किया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। हम नए अध्यक्ष के खोज में हम लोग है कि कोई नौजवान आदमी अध्यक्ष बनेगा तो संगठन को आगे बढ़ाएगा और संगठन को बढ़िया मजबूती देगा। फिर हम लोग पूरे दिल्ली में जोश खरोश से, जिस तरह से हम लोग ने 2017 में चुनाव लगा था 120 सीट पे, इस बार हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। पूरे दिल्ली में हर वार्ड में चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अपने आप मजबूत होगा। अरे उसमें कुछ सीट हम लोग जीतेंगे, हो सकता है कुछ हम लोग फाइट करेंगे, लेकिन चुनावी के जो होगा जेडीयू का चुनाव इस बार बहुत मजबूती से लड़ा जाएगा। और इसमें 75-70 आदमी जो पुराने हमारे पदाधिकारी थे वो सब लोग लगे हुए हैं क्षेत्र में, और चुनाव की पूरी तैयारी में लगे। ये नहीं कि हम लोग मैंने देखा, पूरा चुनाव बदलपुर में देख रहे हैं, 5 वार्ड में हम लोग लगे हुए हैं, और यहाँ चुनाव होगा तो हम लोग इस बार रिजल्ट लाएंगे और रिजल्ट के लिए चुनाव लड़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजनीतिक मुद्दों को लेके और आपकी जनता दल यूनाइटेड की जो नीतियाँ हैं उसको लेके हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी महेंद्र जी, और आप आते रहिए, हमारी बात को जिस तरह से आप जनता में उठाते हैं यहाँ के मुद्दे को आप उठाते रहिए, हम लोग आपके साथ।